हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संतलाल @CNC ज्ञान पे। अभी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, जिसमें हम डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और बेसिकली जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है सीएनसी और बीएमसी से रिलेटेड होता है। तो आज सीएनसी के ही कॉन्सेप्ट में हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है कि भाई हाफ रेडियस जो होता है, हाफ रेडियस का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें। काफी सारे लड़कों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हाफ रेडियस के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए एक वीडियो बनाएं और हमें समझाएं कि नहीं हाफ रेडियस किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हाफ रेडियस होता क्या है। जैसे कोई एक डायामीट्रिकल हम डायामीटर ले लेते हैं इस तरीके का, तो ये डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 बराबर रेडियस होता है। अगर आपका डायामीटर 20 का है, 20.0 का है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 10। आर इसका जो बनेगा वो 10 बनेगा। अब जो रेडियस होता है सेंटर से ये वाला हिस्सा आपका अगर हो गया कहीं पे लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी 20 mm की डिस्टेंस में ये हिस्सा 10 mm की गहराई तक अगर लगा हुआ है तो ये फुल रेडियस होगा। अगर इसमें कोई ये इसका टुकड़ा ये लग जाए या ये लग जाए या ए लग जाए या ये लग जाए तो ये आपका हाफ रेडियस बनता है। हिस्सा कोई सा भी लगे, इसका जो पॉइंट होगा वो 10 ही आएगा। जब इसका ओवरऑल रेडियस 10 है तो आप इसका कोई सा भी टुकड़ा उठाएंगे उसका रेडियस 10 ही आएगा, चाहे आप 1 mm में बिठा दें, 2 mm में बिठा दें, 5 mm में बिठा दें। तो जहाँ पे 10 mm से कम की डिस्टेंस होती है, यहाँ से जो ये अपनी डेप्थ दिख रही है 10 mm से कम की डेप्थ होगी जहाँ पे, तो वहां पे आपको ये मान के चलना है कि हमारा यहाँ पे हाफ रेडियस है। तो हमने अभी ये समझ लिया कि भाई हाफ रेडियस होता क्या है। अब हाफ रेडियस पता लग गया तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। अभी जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा एक डायामीटर है 40 का। 40 के डायामीटर के ऊपर हमने यहाँ पे R10 का रेडियस बनाना है और नीचे कहाँ तक जाना है, 32 mm तक जाना है। इसकी लेंथ निकालनी है कि भाई इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा। स्टार्ट पॉइंट हमें पता है, स्टार्ट पॉइंट है 20 mm, एंड पॉइंट क्या होगा ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको दिखाएंगे कि नहीं किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू को। तो सबसे पहले आप एक पूरा यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं 20 डाया का। ये 20 डाया का एक सर्कल हो गया। आप ये समझ लें कि ये जो हाफ एरिया यहाँ से ये हो गया 10 और 10 20 हो गया यहाँ पे। अगर ये पूरा आपका कहीं कहीं पे भी ये मॉडल बैठता है तो फुल रेडियस होता है। इससे नीचे अगर कोई मॉडल बैठेगा तो हाफ रेडियस होगा। तो अभी यहाँ पे जो 32 दिया हुआ है नीचे का डायमीटर, ऊपर का डायमीटर दिया हुआ है 40। 40 में से अगर 32 निकालते हैं तो बचता है 8। 8 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं यानी एक साइड की डिस्टेंस देखें तो 4 mm है। तो 4 mm का मतलब कि हमारे पास जो वहां पे लगा हुआ हिस्सा है वो शायद इतना ही होगा। इसलिए ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि ये हाफ रेडियस है। अच्छा, अब हाफ रेडियस है, हाफ रेडियस को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें मिल गई कितनी, 4 mm। रेडियस कितना है 10 mm का, तो 10 माइनस 4 बराबर 6। 4 ए हो गया, ए हो गया 6 mm। ठीक है, यहाँ पे हम एक लंब डाल देते हैं इस तरीके से, ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बन जाएगा। अब इसमें ये जो है कर्ण है, कर्ण आपका जो आर जितना है उतना ही आपका कर्ण आ जाएगा। आर कितना मांगा है 10, तो यहाँ पे आपका जो कर्ण हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब हमें कर्ण पता है, लंब पता है,
आधार निकालना है। आधार निकालना है तो इसके लिए इस फॉर्मूला पे चलते हैं। कर्ण स्क्वायर क्या है अपना, कर्ण है 10 स्क्वायर बराबर लंब कितना है 6 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमें निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, ये प्लस है, ए इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 बराबर हो गया आपका 64। कितना निकल के आया 64। अब हमने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी आंसर आएगा वो अंडर रूट में करके उसको सोल्व करना है। तो ये 64 हमारा जो हो गया वो अंडर रूट में आ गया। 64 का जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 8 64 होता है, तो इसका आंसर आएगा 8। अब 8 क्या निकल के आ गया हमारा, ये डिस्टेंस निकल के आ गई 8। इस पोजीशन से इस पोजीशन की डिस्टेंस, यानी ये यहाँ से जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ के इसका, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकल के आ गई 8 mm। अब आधी डिस्टेंस निकल गई है, आगे की आधी भी 8 ही होगी, तो इसको कर देंगे इंटू 2 बराबर 16 mm। ये वाली डिस्टेंस आपकी निकल गई 16 mm। तो इस तरीके से हाफ रेडियस का फॉर्मूला लगा करके हाफ रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। बहुत ज़्यादा इसमें कोई लंबा फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इसके सहारे हाफ रेडियस, किसी भी तरीके का हाफ रेडियस हो, आप उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बगैर किसी कैड के कैम के, अपने कॉपी और पेन की मदद से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप नेक्स्ट कुछ और हमसे अगर अलग तरीके का सब्जेक्ट पे, कॉन्सेप्ट पे सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ टाइप करें, हमें लिखें कि सर अगले कॉन्सेप्ट पे जो है कि इस तरीके की वीडियो हमें बना के दें, तो मैं उस पर काम करूँगा। और हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है कि भाई जो भी हम लोगों के पास नॉलेज है वो आप सभी के पास पहुँचे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करें। ये हमें प्रोत्साहित करते हैं, और हम आगे जब वीडियो बनाते हैं तो हमें एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। नमस्कार, शुभ संध्या, धन्यवाद। और आने वाला नया साल है तो उसके लिए आप सभी को एडवांस में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अपने काम में व्यस्त रहें, और देश दुनिया की सारी जो है कि गतिविधियों को देखते हुए अपने काम के प्रति आप जागरूक रहें। बाकी ईश्वर सबका भला करे।